सीतां पीतारं प्रभुतां ज्ञानारं विश्वत्वानां वन्दे तत्त्वनिधि परमार्थ आपतो परमार्थ आगे और परमार्थ तपोलो प्रणाम दीक्षा शिक्षण वाचे व्यसन महाराज की जय। संलेखना का बड़ा स्पष्ट वर्णन स्वाध्याय में संपन्न तथा यहाँ कोई कहते हैं निश्चलो हृदयत्युक्तं तत्र तृतीयं शल्यं मिथ्यादृष्टा। व्रति निश्चल्य होता है ऐसा कहा था, उसमें तीसरी शल्य मिथ्यादर्शन शल्य तथा सम्यक दृष्टिना व्रतिना निश्चल्येन भवितव्यम् इत्युक्तम्। तत् सम्यक दर्शन को सात्वादन यथवादन थी, तो सम्यक दृष्टि व्रति को शल्य रहित होना चाहिए, ये बात जो कही थी, तो उसमें उसका जो सम्यक दर्शन उसमें क्या कोई चूक हो सकती है? उच्चते आचार्य उत्तर देते हैं कि हाँ, इसी को आचार्य उमा स्वामी द्वारा कहा जा रहा है कि कस्यचिन मोहनी अवस्था विशेषा कदाचिदिमे भवन्त्यवहारा। किसी मोहनीय की अवस्था विशेष के कारण सम्यक प्रकृति नामक कर्म के उदय से कुछ अपवाद अर्थात कुछ दोष सम्यक दर्शन में हो सकता है। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचारा। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे इसको और छोटा करके भी पढ़ सकते हैं। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचारा। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा सम्यक दृष्टे रतिचारा। सम्यक दृष्टि के 5 अतिचरण। शंका निशंकितत्वादयो व्याख्याता प्रश्न विशुद्धिरित्यर्थ। निशंकित आदि का व्याख्यान कर चुके हैं। दर्शन विशुद्धि 24वां सूत्र है, छठा अध्याय वहाँ पर। तब प्रतिपक्ष भूता शंका वेदितव्य, और वहाँ पर जो निशंकित आदि बताए थे उससे विपरीत शंका देखे। अथ प्रशंसा संस्तवयोः को विशेष। प्रशंसा और संस्तुति दोनों में अंतर क्या है, क्या भेद है? तो उत्तर देते हैं मनसा मिथ्या दृष्टि ज्ञान चारित्र गुण भावना प्रशंसा। मन से मिथ्या दृष्टि के ज्ञान चारित्र गुणों को व्यक्त करना मन से, और भूता भूत गुणोद्भाव वचन संस्तव इत्यनेव, और फिर विद्यमान या अविद्यमान गुणों का वचनों से बखान करना। प्रशंसा मानसिक है और स्तुति जो है वो वाचनिक है, केवल इतना ही अंतर है। ननुच फिर शंकाकार की शंका है कि सम्यक दर्शन अष्टांग मुक्तम। सम्यक दर्शन तो 8 में बताया जाते हैं, और तस्य अतिचारैरप्य भवितव्य, तो अतिचार भी 8 होने चाहिए थे। अतिचार आपने 5 कर दिए और सम्यक दर्शन के अंग आपने 8 बता दिए, तो इसमें कैसे तालमेल बनेगा? नहीं दोष, ये दोष नहीं है।
व्रतशैली पंचपंचातिचार इत्युत्तरत्र लक्षणाचार्येण प्रशंसा संस्तवयोः प्रतिचारा अति नतिचारां नंतर्भाव्य पंचैवातिचारा उक्ता। तो इन पांचों में ही आठों को अंतर्भूत करके सूत्र कहा गया है। माने वो आठों अंग जो है उनसे विपरीत प्रवृत्ति को यहाँ पर इन पांच अतिचारों में ही सम्मिलित कर लेंगे। तो ऐसे दोष हो सकता है सम्यक दृष्टि जीव को, जिससे सम्यक दर्शन में मलिनता आती है। अब कोई कहता है सम्यक दृष्टि का अतिचार होता है, सम्यक दृष्टि के अतिचार करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि में अतिचार ह्रस्व है, अति, और कहीं कहीं पर अतिचार ऐसा दीर्घ वाला भी पाठ मिलता है, दो पाठ इसमें पाठ भेद है। किम एवं व्रतशीलेष्वपि भवन्ति इति, क्या ऐसे ही अतिचार व्रत और शीलों में भी हो सकते हैं? ओम इत्युक्त्वा, ओम कहते हैं, ओम का मतलब हाँ, संस्कृत में ओम का अर्थ होता है हाँ, ओम इत्युक्त्वा ऐसा कहकर अतिचार संख्या निर्देशार्थम आह, उन व्रतशीलों के अतिचारों की संख्या का निर्देश करने के लिए एक सूत्र बोलते हैं, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। क्रमशः व्रत और शीलों में भी पांच पांच अतिचार होते हैं। अगार्य अधिकार अगारिणो व्रतशीलेषु पंच पंचातिचारो क्षमाण यथाक्रम वेदितव्य। प्रकरण जो चल रहा था वो अगारी का चल रहा था, अनुव्रतो गारी। तो यहाँ से पूरा श्रावक धर्म का ही वर्णन अनुव्रतो गारी से। इसलिए यहाँ पर जो अतिचार है वो श्रावकों के व्रतों के अतिचार बता रहे, मुनियों के व्रतों के नहीं बता रहे। कौन से? बंद वदत छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधः। बंद वदत छेदाति यहाँ पर बंद का बांधना नहीं, मुख्य रूप से बांधना नहीं है, लेकिन आप ऐसे किसी घेरे में भी किसी को रख दो और उसको वहां से बाहर न निकलने दो, वो भी बंधन ही है। तो उसको भी यहाँ पर ग्रहण करो। अभिमत देश गति निरोध हेतु बंधन, मनचाहे स्थान पर जाने से रोकना बंद है। आप ये मत सोचना कि हमारे घर वाले ऐसे ही करते हैं, तो ठीक है, कुछ चीजें ऐसी की जाती है, किसी की भलाई के लिए भी कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। वो बाद में समझ में आता, तत्काल नहीं समझ में आता। जब इच्छाएं तीव्र होती है तब अपने को समझ में नहीं आता कि ये सही है कि गलत, अपने को दूसरे गलत लगते हैं। बाद में जब अपने विवेक आता है तब लगता है कि नहीं अच्छा किया था, क्योंकि अगर उस समय हम स्वच्छंद हो जाते तो हमारा जीवन गलत दिशा में चला जाता। ऐसा होता है। फिर दंड कषा वेत्रादिभि रविघातन प्राणिनाम वधन, डंडे से, चाबुक से, बेल आदि से प्राणियों को पीटना वध है। वध का अर्थ यहाँ पर जान लेना नहीं, वध का अर्थ पीटना। सामने जान लेंगे तो फिर तो अहिंसा व्रत कहाँ बचेगा? अभी तो यहाँ पर अहिंसा व्रत के दोष बताए, तो ये दोष लगेगा अहिंसा में। अहिंसा का सर्वथा निर्मूल नाश नहीं होगा। अतिचारोंश भंजनम, अतिचार का अर्थ होता है व्रत का आंशिक रूप से भंजन होना, खंडन होना। पूर्ण खंडन हो, अगर हिंसा कर दे तो पूर्ण खंडन हो जाएगा। हिंसा नहीं कर रहे, मार नहीं रहे, उसको जान से नहीं मार रहे, लेकिन पीट रहे हैं तो भी हिंसा में दोष लगता है। न प्राण व्यपरोपण लिखा है, साफ लिखा है कि प्राण व्यपरोपण नहीं है। तथा प्रागेवास्य विनिवृत्तत्वात्, इसलिए पहले ही प्राण व्यपरोपण से विनिवृत्त है। कर्ण नासिकादीनाम अव्ययानाम
अपनयन छेद, कान नाक आदि अवयवों को काटने का नाम छेद, छेद नाम का अतिचार, नाक कान वगैरह काटने का नाम छेद। न्याय्य भाराद अतिरिक्त वाहनमति भारारोपण, उचित भार से अधिक भार लादना किसी भी जानवर के ऊपर, वो अति भारारोपण है। गवादीनां क्षुत् पिपासादि बाधा करण अन्नपान निरोधन, गाय बैल आदि को भूख प्यास की बाधा उत्पन्न करना, उनको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, फिर उनको भूखा रखना, प्यासा रखना, ये भी अहिंसा व्रत का अतिचार है। एक पंच अहिंसा व्रतस्य अतिचार, ये 5 अहिंसा अनुव्रत के अतिचार। अब सत्य की बताते, सत्य व्रत में मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेखक क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा, अभ्युदय निश्चय सार्थेषु क्रिया विशेषेषु अन्यस्यान्यथा प्रवर्तनम् अतिसंधापनं वा मिथ्योपदेश। अभ्युदय का अर्थ है सांसारिक वैभव, सांसारिक वैभव देने वाली और निश्चय सार्थास, मोक्ष के लिए कारण बनने वाली कुछ क्रियाएं धर्म में आती है, धर्माचरण में ऐसी कुछ क्रियाएं आती है, तो उन क्रियाओं को लेकर अन्यस्य अन्यथा प्रवर्तन, किसी दूसरों को विपरीत प्रवृत्ति कराना। वो सही प्रवृत्ति कर रहा है लेकिन उसको गलत प्रवृत्ति कराना, ये ऐसा नहीं वैसा करते हैं। तो अतिसंधापन वा, अथवा उसको मिथ्या वचनों से भ्रमित करना भी मिथ्योपदेश नाम का अतिचार। अब इसमें एक बात आती है कि सम्यक दृष्टि जीव आगम विरुद्ध वचन नहीं बोलता, ये एक नियम, सामान्य नियम। पर यहाँ पर वो आगम विरुद्ध बात करके सामने वाले को भटका रहा है। तो इसमें और उसमें तालमेल कैसे बनेगा? ये भी सम्यक दृष्टि जीव है, वो भी सम्यक दृष्टि जीव है, जिसके विषय में लिखा है कि सम्यक दृष्टि आगम विरुद्ध नहीं बोलती, और जो आगम विरुद्ध बोलता है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। वो कथन भी है, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल करके सामने वाले को गलत प्रवृत्ति करा है। तो इसमें कैसे तालमेल बनेगा? तो इसका उत्तर ये है कि ये सबको भ्रमित नहीं कर रहा, किसी ने इसका कुछ बिगाड़ा है तो फिर वो उस व्यक्ति विशेष को कषाय उत्पन्न होने के कारण इस प्रकार भटकाता है। उसकी श्रद्धा में कुछ गलत नहीं है, श्रद्धा में वो जानता है कि आगम की बात ही सही है, लेकिन सामने वाले को वो गुमराह इसलिए कर रहा है कि उसने मेरे साथ धोखा किया, अब मैं उसको सिखा दूं सबक। तो ऐसा है, ऐसी कषाय भी आ जाती है सम्यक दृष्टि के अंदर, व्रति के अंदर। तो उसको दोष बताया, उसकी तारीफ नहीं की, ये नहीं कह रहे कि सम्यक दृष्टि ऐसा कर सकता है, करता है तो दोष लगता है उसको, ये कह रहे हैं। वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता, क्योंकि अगर आचार्यों के बीच उससे पूछा जाए कि तुमने कहा था वो सत्य था,
या फिर आगम में है वो सत्य है। वो हाथ जोड़ कर कहेगा कि गुरुवर आगम को ही सत्य में मानता हूँ और मैं उस वैसे ही श्रद्धा रखता हूँ, मैं जानता भी हूँ, लेकिन इसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया था कि मैंने इस प्रकार से इसको गुमराह किया। तो ये मिथ्योपदेश, ये कषाय जनित असत्य है। दो प्रकार के असत्य होते हैं, एक अज्ञान जनित असत्य होता है, जानकारी नहीं और फिर आप बोलते चले जा रहे तो कुछ का कुछ बोल रहे उल्टा सीधा, तो वो एक असत्य होता है। और दूसरा जब अपने को स्वार्थ आ जाता है, अपने अंदर राग द्वेष आ जाता है, तब अपना असत्य बोलते हैं, तो वो दूसरी श्रेणी में आता है। तो ये मिथ्योपदेश जो है कषाय है, मिथ्यात्व से युक्त होकर के उपदेश का नाम मिथ्योपदेश नहीं है। अन्यथा उपदेश का नाम मिथ्योपदेश है। यत् स्त्रीषु साम्यामेकान्ते नुष्ठितस्य क्रिया विशेषस्य प्रकाशनं तद् रहो व्याख्यानं वेदितव्यम्। स्त्रीषु नहीं है, यत् स्त्री पुंसाभ्याम, स्त्रीषु पुंसाभ्याम, जो स्त्री और पुरुष, कोई स्त्री और कोई पुरुष दो मिलकर के कहीं एकांत में कुछ कर रहे हो तो उसका भंडाफोड़ कर देना सत्यव्रती के लिए दोष है। तुम्हें क्या पड़ेगा, तुम अपना काम करो, वो क्या कर रहे थे वो सबको बता, क्या तुम्हें क्या लाभ हो जाएगा। तो इसलिए ये भी एक अतिशय है। इसका नाम है रहो व्याख्यान। रहो का अर्थ है कोई रहस्य, अव्याख्यान का अर्थ है उसको प्रकटीकरण। फिर है अन्य नानुक्त मनुष्यतम यत् किंचित पर प्रयोग वशाद एवं तेनोक्तम अनुष्ठितम इति वंचना निमित्तम लेखनम कूटलेखन। फिर किसी ने कोई बात नहीं कही, किसी ने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन किसी की प्रेरणा से, यानी कोई कहलवा रहा है उससे या फिर कोई उससे लिखवा रहा है कि तुम ये लिख दो कि उसने ऐसा किया है, उसने ऐसा बोला है। वैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी किसी की प्रेरणा से अगर ऐसा करता है, वंचना निमित्त, उसमें कपट भी रहता है, तो वो कूट लेखक क्रिया नाम का अतिचार होता है। हिरण्यादेर द्रव्य से निक्षिप्त, ये सारे अतिचार जो होते हैं वो कषाय में लग जाते हैं। अब देखिएगा उसमें मान लो जमीन है या फिर कोई मकान वगैरह है, तो उसके बारे में जब कोई मामला बनता है तो फिर इस तरह की हरकतें लोग कर डालते हैं कि उसने ऐसा कहा था और उसने ऐसा किया भी था, और फिर वो बात फिर आगे बढ़ जाती है, किसी की प्रेरणा से बढ़ जाते हैं। वकील प्रेरणा देते हैं कि ऐसा कर, ऐसा बोल दो तो तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा केस। तो ऐसा करने से अतिचार होता है, ऐसा कहते हैं। हिरण्यादि द्रव्य से निक्षिप्त विस्मृत संख्याल्प संख्येय माददानस्यैवं इत्यनुज्ञावचन न्यासापहार। आपके पास कोई अपनी संपत्ति कुछ रख करके कहीं बाहर चला जाए
और कहता है कि भी मैं अभी 2 साल में आऊँगा, अभी मुझे वहाँ जाना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड कहीं जाना है, तो मैं 2 साल में आऊँगा, तो फिर ये चीज़ तुम मुझे, मैं आकर के ले जाऊँगा, तुम मेरे अच्छे मित्र हो, परिचित हो, तो तुम्हारे पास ही रखना मुझे सुरक्षित लग रहा है। फिर चला जाता है। फिर 2 साल बाद जब वो आता है तो फिर उसको ठीक से याद नहीं आता कि मैंने क्या क्या रखा है, और जब वो विस्मृत हो जाता है तो फिर वो उसको लगता है कि मैंने शायद यही रखा होगा। तो फिर वो व्रती जो है वो जानता है कि इसने अधिक रखा था, लेकिन अभी ये भूल गया है और कम मांग रहा है, तो मेरी क्या गलती है? तो बोलता है कि एवं हाँ, तुमने जो कहा बस वैसे ही तुम्हारा सामान रखा हुआ, ले, और वो दे देता उसको, और जो वो भूल गया था वो खुद हड़प ले आया। तो इसका नाम है न्यासापहार, किसी की धरोहर का अपहरण कर लेना। ये भी असत्य व्रत, ये सत्य व्रत के दोष में गिना गया। अर्थ प्रकरणांग विकार भू विक्षेपादि भी पराभूतम उपलब्ध तदाविष्करण असूयादि निमित्तम यत् तत्साकार मंत्र भेद इति कथ्यते। प्रयोजनवश, किसी प्रकरणवश कोई आपस में कोई मंत्रणा चल रही हो, तो उनके अंगों के विकार एवं उनके शरीर की हरकतों से भ्रू विक्षेप आदि उनके बाहों की चाल को देखकर और आदि शब्द से और भी कुछ उनके इशारे वगैरह देखकर पराभूतम उपलब्ध उनके दिल की बात को समझ लेता है। कोई सत्यव्रती है और पहले बड़ा उस्ताद रहा और सब मालूम, तो वो कहीं पर कोई ऐसी मंत्रणा चल रही है तो वहाँ के पूरे रहस्य जान लेता है, और जान करके क्या करता है, तद आवेश कर रहा है, बाहर जाकर के सबको बता देता है कि अंदर ऐसा सब चल रहा है। तो असूया, उसको ईर्ष्या है उन लोगों से, इसलिए वो जाकर के बाहर सबको प्रकट कर देता है कि अंदर ये सब मंत्रणा चल रही है। तुम लोग समझ रहे हो कि तुम्हारी भलाई के लिए मंत्री लोग बैठे हुए हैं, अरे मैं सब पता करके आ गया। तो इस तरह से करना साकार मंत्र, क्योंकि आकारों को देख करके उसने मंत्रणा का जो भेद है, रहस्य, उसको पकड़ लिया और फिर उसको भेद कर दिया, उसको खोल दिया। एते सत्यानुव्रतस्य पंचातिचारा भूतव्या, ऐसे ये सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार जान लेना। अब अचौर्य के 5 अतिचार बताते हैं। स्तेन प्रयोग तदा हता दान विरुद्ध, एक मिनट धीरे धीरे पढ़ते हैं ताकि आप लोग दोहरा सकें। स्तेन प्रयोग तदा हता दान विरुद्ध राज्याभिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार विरुद्ध राज्याधिक्रम प्रतिरूपक व्यवहार। मुष्णन्तं स्वयमेव वा प्रयुक्तेनेन वा प्रयोजनेन प्रयुक्तम अनुमन्यते वा यतस्य स्तेन प्रयोगः। किसी चोर को प्रेरणा देना
या प्रेरणा दिलवाना, या कोई चोरी कर रहा हो तो फिर उसका समर्थन करना, स्टेन प्रयोग है। यानी कोई अपना परिचित है और उसके पास चौर्य कला है। बचपन से अपन जानते हैं कि कहीं से भी कोई भी माल उड़ाने में उस्ताद है, तो फिर उसको बता दिया कि ये लोग 4 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, तुम देख लेना जो भी, 4 दिन के लिए तुम्हारा रास्ता साफ है, हरी झंडी करके चलेंगे। तो वो 4 दिनों में सब 3 तेरा कर डालते। 3 तेरा करने का मतलब क्या होता है? इधर का उधर कर देते, सब माल भड़क देते। तो ऐसा काम करना भी अचौर्य व्रती के लिए दोष है। वो खुद बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, उसको वो चोरी नहीं कर रहा, लेकिन किसी चोर से ये सब काम करवाने के लिए सब प्रेरणा आगे देता है। फिर अप्रयत्तेन अनुमतेन च चौरेण आनीनतस्य ग्रहणं तदा हतादान। फिर दूसरा अत्याचार क्या है कि अगर अपन ने कोई उसको प्रेरणा अधिक नहीं दी है, अपन ने उसका समर्थन भी नहीं किया है, लेकिन अगर वो खुद ही कहीं से कोई चीज चुरा कर ले आया है और अपने को सस्ते में दे रहा है, तो फिर क्या हानि है? ऐसी वस्तु को लेना भी आचार्य व्रत में दोष है। चोर बाजार का सामान व्रती नहीं खरीद सकता। मुंबई में चोर बाजार सुना है? नाम ही देखो ना आप कैसे व्रती की लायक है, कैसे बहुत आकुलता होती है। कोई चीज चोरी होती है तो जिसकी चीज चोरी हो जाती है उसको बहुत आकुलता होती है। कुछ दिन पहले किसी के बैग में से कोई चीज चली गई, तो उसने हमसे कहा कि महाराज हमारे बैग में से कुछ चला गया, पता ही नहीं चला कहाँ कैसे चली गई। तो उसको आकुलता होती है, ये बात एकदम स्पष्ट समझ में आती है। बैग तो नहीं थे, तो एक थैली थी, थैली में से कुछ चला गया। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि एकदम ऐसे संस्कार होते हैं अपने पूर्वजों के और अपने वातावरण के कि अपन अनुचित ग्रहण करने की इच्छा भी नहीं करते। ऐसे संस्कार होते हैं, तो वो उच्च कोटि के संस्कार होते हैं। भूख सहन कर लेना स्वीकार है, लेकिन चोरी करके किसी चीज का सेवन करना उचित नहीं। भारत जी, जो इंटरनेट पे इतने सारी चीज़ें अपने को जैसे कुछ डाउनलोड करते हैं, मिल जाते हैं, कोई लोग ने डाल दिया फिर अपने डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसकी पायरेसी अपने को समझ में नहीं आती कि वो अब उस केस में कैसे रहता है। गाने वाले भी हैं, वैसे तो कोई गाने डाउनलोड नहीं कर सकते, कॉपीराइट आता है, हिसाब से तो नहीं होता, पर हम सभी कॉपीराइट ऐप्स के अंदर जो जो नियमावली है उसका अगर आप उल्लंघन नहीं कर रहे तो फिर कोई बात नहीं। वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन उन्होंने दिया क्या? हाँ, अगर साइट पर उन्होंने डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, इसका मतलब ये है। और फिर कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं कि जहाँ डाउनलोड के ऑप्शंस नहीं है, वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर वो ऐप्स आनंद रहती को थोड़ा सा सोच करके उसका उपयोग ना करें। कुछ डॉक्यूमेंट्स रीडेबल होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोडेबल भी होते हैं, तो वो देख ले अपने विवेक से। अंतरात्मा से आवाज तो आती है, कोई भी गलत काम करने से पहले अपने अंदर तो ऐसी एक हलचल होती है कि ये करें कि ना करें। एकदम ये प्रश्न नियम से आएगा, करें कि ना करें। फिर सोच लो, लाल बत्ती है, उच्चतर न्यायात
अन्येन प्रकारेण दानग्रहणम अतिक्रम, न्यायोचित ढंग से दान ग्रहण न करके अन्य प्रकार से ग्रहण करना, ये भी अतिचार है। इसको विरुद्ध राज्यातिक्रम कहते हैं। और ये चोरी वाला भी कहते हैं, चुराई हुए वस्तु को अगर आप लेते हैं तो वो संवैधानिक नहीं है। उस प्रक्रिया से वस्तुओं का आदान प्रदान संविधान में नहीं है, तो अगर आप लेते हैं तो फिर उसमें दोष लगता है। और विरुद्ध राज्यों विरुद्ध राज्यातिक्रम, विरुद्ध राज्यातिक्रम राजकीय नियम है, उसको तोड़ करके अगर आप कुछ ग्रहण करते हैं, टैक्स वगैरह चुराते हैं या और कोई रिश्वतखोरी करके कुछ करते हैं, तो वो भी इसमें दोष बताया गया। तत्र उसमें यल्प मूल्य लभ्यानि महार्घ्यानि द्रव्याणि इति प्रयत्न प्रयत्न तो विरुद्ध राज्यातिक्रम में ये होता है कि कम कीमत वाली वस्तुओं को महंगे दामों में बेचने का प्रयास होता है, फिर महंगी वस्तुओं को सस्ते में लेने का प्रयास होता है। प्रस्थादिमान और तुलाद्युन्मान, मान और उन्मान दो शब्द। मान का अर्थ होता है माप और उन्मान का अर्थ होता है तौल। तो मापने की वस्तु देने के लिए अलग रखना और लेने के लिए अलग रखना। क्यों रखना है तो आप आसानी से समझेंगे। ऐसे तौल की जो वस्तुएं हैं वो भी एतेन न्यूनेन अन्यस्मै देयं अधिकेन आत्मनुग्रहेण, जो छोटा होता है उससे देते हैं दूसरों को, और जो बड़ा होता है उससे लेते हैं, तो ये दोष। इत्तेन आदि कूट प्रयोग हीनादिक मानव मान, इस प्रकार से कूट प्रयोग करना हीनादिक मानव मान। कृत्रिमेर हिरण्यादिभिः वंचना पूर्वको व्यवहार, प्रतिरूपको व्यवहार। जो लेन देन की सामग्री है व्यापार धंधे में, बनावटी वस्तुओं से व्यापार धंधा करना, शुद्ध सामग्री नहीं देना, ये भी उससे मिलती जुलती, उससे वैसे दिखने वाली कोई सस्ती वस्तु उसमें मिला करके देना, ये भी अचौर्य का अतिचार। इसको एडल्ट्रेशन बोलते हैं, और एडल्ट्रेशन एक्ट भी होता है उनमें, तो ये भी एक दोष है। तो इस प्रकार अचौर्य व्रत के 5 अतिचार हो गए। स्तेन प्रयोग, तदाहृता दान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनादिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार। प्रतिरूप बिल्कुल वैसे ही पदार्थ आप दे रहे हैं तो सामने वाले को लग रहा है कि बिल्कुल शुद्ध चीज़ मुझे मिल रही है, लेकिन वो मिलावटी कोई दूसरी चीज़ होती है। दाम उतना ही आता है, वस्तु सस्ती होती है। अब ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार 5 है। पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः। अपनी अपनी उम्र के अनुसार सब अपनी अपनी गति से पाठ कर रहे हैं, ठीक है। फिर पर विवाह करण,
कन्यादानम विवाह, विवाह का अर्थ क्या होता है? कन्यादान। परस्य विवाह पर विवाह, दूसरों का विवाह पर विवाह कहलाता है। पर विवाह से करणम पर विवाह करणम, दूसरों का विवाह कराना पर विवाह करण नाम का दोष है। अब आपके कुटुंब परिवार से जिसका कोई संबंध नहीं है, ना कोई आपके वो उससे कोई और पहचान है, लेकिन फिर भी आप कुछ लोगों को ऐसा शौक़ रहता है, हमने ऐसे 2-4 लोग देखे हैं कि वो बस हर जगह जाते हैं तो वो यही देखते रहते हैं कि ये शादी के लायक है, और फिर वो दूसरी जगह उसकी चर्चा निकलती है कि वहाँ पर एक जन है और वहाँ उधर बंडा में कोई है और इधर सागर में कोई है और फिर इधर कोई और। हर जगह उनकी यही सेटिंग रहती है, और थोड़ी बहुत दक्षिणा भी चलती है उनकी, कमीशन। तो यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के बाद अपने घर कुटुंब के जो संबंध है वहाँ तक तो ठीक है, उसके बाहर जाओगे तो पर विवाह का दोष लगेगा। फिर इत्वरिका, इत्वरिका का अर्थ इसमें लिखा हुआ है एक मिनट, शायद राजवार्तिक में देगा, बोले कि उसके ऐसे नाम कर्म के उदय रहते हैं और उसके अंदर ऐसे कला विज्ञान आदि होते हैं कुछ किसी स्त्री के पास, तो वो किसी को भी वशीकरण, किसी का भी वशीकरण कर लेती है, किसी को भी आकर्षित कर लेती है। तो ऐसी स्त्रियों के साथ लेन देन का व्यवहार रखने से ये अतिचार लगता है। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद उन लोगों के साथ लेन देन का व्यवहार नहीं रखना होता है, उनके साथ हंसी मजाक आदि करना भी अतिचार के अंतर्गत आता है। वो अपरिगृहिता भी हो सकती है और परिगृहिता भी हो सकती है। अपरिगृहिता का मतलब विवाहित नहीं है और परिगृहिता का मतलब विवाहित है, दोनों प्रकार की हो सकती हो। तो उनसे संपर्क रखना ब्रह्मचर्य का दोष है। फिर गमन का अर्थ है उनके पास आना जाना, लेन देन रखना। फिर अनंग क्रीड़ा यानी अप्राकृतिक रूप से काम की पूर्ति करना, ये भी एक अतिचार है। फिर काम तीव्र अभिनिवेश, अब ब्रह्मचर्य तो ले लिया, कहीं बाहर तो नहीं जा रहे, लेकिन जो मर्यादित जो सीमा है उसमें ही तीव्र राग के साथ वो प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो फिर वो काम तीव्र अभिनिवेश नाम का अतिचार है। अब ब्रह्मचर्य संबंधी दोषों को बताकर परिग्रह परिमाण के दोष बताते हैं। क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। क्षेत्र का अर्थ होता है सस्याधिकरणम, खेत। फिर वास्तु का अर्थ होता है अगारम, मकान दुकान आदि, कोई भी भवन जैसी आकृति होती है उसको वास्तु कहता है। हिरण्यम रूप्यादि, हिरण्य का अर्थ रुपया वगैरह, जिससे व्यवहार तंत्र, जिस समय जैसी वो राशि चलती है वो करेंसी बोलते हैं उसको। करेंसी यानी जो करंट में जो करंट चलता है उसको करेंसी कहते हैं, तो उसको हिरण्य कहते हैं। सुवर्णम प्रतिदम, सुवर्ण का अर्थ समझाने की आवश्यकता नहीं है, सारी दुनिया जानती है सुवर्ण क्या है। फिर धनम गवादि, धन के अंतर्गत गाय वगैरह होते हैं, गोधन वगैरह, गोधन, गजधन, वाजिधन। और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। धान्यम ब्रीहि आदि, धान्य में चावल वगैरह आते हैं, ब्रीहि आदि। फिर दासी दासम भृत्य स्त्री पुंस वर्ग, दासी दास में नौकर चाकर आते हैं, जो स्त्री पुरुष जो भी नौकर नौकरानियां हैं वो आते हैं। कुप्यम क्षौम कार्पास कौशेय चंदन आदि, और कुप्य के अंतर्गत क्षौम का अर्थ होता है
रेशम, और कार्पास का अर्थ होता है कपास, कौशेय का अर्थ होता है कोसा, और चंदन आदि ये सब कुप्य के अंतर्गत आते, ये भी परिग्रह की श्रेणी में। तो इनके प्रमाण अतिक्रमा, इनका जो प्रमाण किया है परिग्रह प्रमाण व्रत में, परिग्रह परिमाण व्रत में इनका जो प्रमाण बांधा था आपने, उसका अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना, तो उसको 5 अतिचार बताया गया है परिग्रह परिमाण के। और ये अतिक्रम शब्द यहाँ, ये 1800 वर्ष पुराने जो शास्त्र उसमें अतिक्रम शब्द आया है, और वो आज भी जब भूमि का कोई अतिक्रमण करता है, उल्लंघन करता है वो, तो फिर वो अतिक्रमण के खिलाफ फिर वो बुलडोज़र वगैरह जो चलते हैं और फिर वो सब ध्वस्त कर देते हैं। वो कई बार दुकान का कुछ हिस्सा भी कट जाता है उसमें। वो जैसे ही वो सरकार के लोग आते हैं वो देख लेते हैं कि ये इतना क्रॉस किया है इसने, तो पहले तो सूचना देते हैं, चेतावनी देते हैं, नोटिस भेजते हैं, और फिर जिस दिन एक्शन लेना होता है तब फिर कुछ नहीं, वो तो काम हो जाता फिर। उक्ता व्रतानाम अतिचारा, अब व्रतों के अतिचार हो गए 5 5 5 5 25 हो गए सब मिला करके। अहिंसा के 5, सत्यानुव्रत के 5, अचौर्यानुव्रत के 5, ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5, परिग्रह परिमाणानुव्रत के 5, 25 हो गए। शीलानाम अतिचार वक्ष्यन्ते, शील के अतिचार अब कहे जाएंगे। तद यथा, वो इस प्रकार ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि। ये दिग्व्रत के अतिचार बता रहे हैं कि आपने गुणव्रत लिए थे, उनमें से पहला व्रत था दिग्व्रत। दिग्व्रत में जीवन भर के लिए आपने सभी दिशाओं में एक मर्यादा बना ली थी, पर ऊर्ध्व दिशा में आपको पता चला कि कहीं कोई विशेष लाभ होने जा रहा है। ऊपर कोई ऐसा पत्थर निकला ऊपर पहाड़ के ऊपर कि जो अगर मेरे हाथ लग गया तो फिर मेरा सारा कर्जा वर्जा चुक जाएगा और फिर मैं बड़े फ़ायदे में रहूँगा। तो वो जो मर्यादा बनाई थी कि इससे ऊंचा मैं नहीं जाऊँगा, उससे बाहर है वो, लेकिन लोभ के कारण वो वहाँ चला जाता है और फिर बोलता है कि अब मैंने नीचे का कम कर दिया तो ऊपर का मैंने थोड़ा बढ़ा लिया, क्या करें भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये करना पड़ा है मेरे को। तो ऐसे सब बढ़ाने करके वो फिर वहाँ ऊपर का बढ़ा लेता है और नीचे की जो सीमा थी वो घटा लेता है। यानी उसको अंदर ये फीलिंग तो है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर वो नीचे की सीमा घटा करके उसमें संतुलन बनाना चाह रहा है, लेकिन लोभ के कारण उसको बढ़ा है, इसलिए वो अतिचार की श्रेणी में आता है। फिर अधस, और या तो फिर नीचे का बढ़ा दिया, पता चला कि थोड़े और नीचे पर हीरे और पन्ने का वो है खदान में, तो फिर उसने नीचे की सीमा बढ़ा ली और ऊपर की कम कर ली थोड़ी सी, चलो ठीक है कम कर लेते हैं, ऊपर की नीचे बढ़ लेते। तो ये सारी स्थितियाँ होती है। अधोतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, फिर तिरछा जो है, यानी ऐसे जो समतल भूमि पर जो दिशाओं की मर्यादा थी उसका उल्लंघन कर रहे हैं। इधर फायदा हो रहा है तो इधर कम करके इधर बढ़ा ले रहे हैं। लोभावेशात, लोभ का आवेश होने के कारण ऐसा हो जाता है। क्षेत्र वृद्धि, और किसी दिशा में जो सीमा उनने जीवन भर की बनाई थी कि भाई अब इधर इससे आगे नहीं जाएंगे, पर उस सीमा का उल्लंघन कर लेते हैं तो क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे, थोड़ा ही बढ़ा रहे हैं,
3 योजन अधिक कर लेते हैं। तो 3 योजन का मतलब होता है 39 किलोमीटर। तो 39 किलोमीटर की सीमा बढ़ा रहे हैं, 50 थोड़ी बढ़ा रहे हैं, 39 ही बढ़ा रहे हैं। ऐसे करके वो सीमा बढ़ा लेते हैं। एक क्षेत्र वृद्धि है। स्मृत्यंतराधानानि, स्मृत्यंतराधान का अर्थ होता है कि अननुस्मरणम, इसका स्मरण बार बार करना होता है अपने को कि मैंने कितनी सीमा बनाई थी। बार बार स्मरण न करें, भूल जाए कि मैंने 10 योजन की सीमा ली थी या फिर 15 योजन की, 15 की ली होगी, ऐसा कुछ भी भूल जाना, ये भी एक अतिचार है। अब देशव्रत में क्या होता है? सीमन्यंतर सीमा, वो दिग्व्रत की जो सीमा थी उसके भी अंदर और सीमा बना लेते हैं कुछ काल के लिए। जैसे चौमासे के लिए हम महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसी सीमा बना लिया, कोई भी और सीमा बना ले, तो उस समय क्या दोष लग सकते हैं? तो आचार्य बताते हैं, आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपा। अब खुद बाहर नहीं जा रहे हैं सीमा के, लेकिन आनयन, बाहर से बुलवा रहे हैं किसी चीज़ को। फिर खुद नहीं जा रहे हैं, प्रेष्य प्रयोग कर रहे हैं, किसी को प्रेषित कर रहे हैं कि भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरा इतने दिन, अब चौमासे का ये नियम है, वहाँ से मैं कुछ नहीं ला सकता, तुम जा रहे हो तो फिर ले आना। प्रेष्य प्रयोग। आनयन में क्या होता है कि बाहर से बुलवा रहे हैं, और ये प्रेष्य प्रयोग में क्या है कि अंदर से किसी को बाहर भेज रहे हैं। आनयन में यहां से किसी को नहीं भेजा है, बाहर से किसी को बुलवा लिया है किसी उपाय से, और प्रेष्य प्रयोग में यहां से किसी को प्रेषित किया है कि तुम जा करके ये काम कर लेना। फिर शब्द यानी ध्वनि के माध्यम से अपनी सीमा के बाहर संपर्क स्थापित करना। खुद बाहर नहीं जाना, शरीर से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आवाज़ के माध्यम से बाहर तक के सब काम निपटा रहे हैं, जैसे मोबाइल वगैरह से सब हो जाता है काम। फिर रूपानुपात, रूपानुपात का अर्थ होता है कि अपने रूप दिखा करके, सब इशारों से या सब कुछ करके वो कर लेना। तो रूप दिखाने का वीडियो चैट के माध्यम से हो जाता काम आज के युग में। और फिर अंत में दिया पुद्गल क्षेपा। पुद्गल क्षेप का अर्थ होता है किसी पुद्गल, कोई ऐसी जड़ वस्तु को बाहर फेंक देना। तो वहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उसमें कुछ कोड वगैरह लिखे रहते हैं, तो वो जो चीज़ उसने फेंकी है बाहर, वो बाहर वाले पढ़ करके फिर पूरा काम निपटा करके आ जाते हैं। तो फिर ये सब अतिचार, अपने दिशाओं की आपने सीमा बनाई, तो फिर अब क्यों उपद्रव कर रहे हो बाहर? जो आपने त्याग किया था कि भाई इतनी सीमा में ही मेरा सब लेन देन का काम रहेगा, तो फिर अब लालच आ रहा है, तो फिर आप वहाँ वो सब कर रहे हो संपर्क, तो ये अतिचार की श्रेणी में आएगा। अब अनर्थ दंड विरति के 5 अतिचार बताते हैं। कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक ज्ञानी। अब राग के उद्रेक से हंसी मजाक के साथ साथ कुछ अशिष्ट वचनों का प्रयोग कर डालना कंदर्प नाम का अतिचार है। फिर तदेवोभयम परत्र दुष्ट कार्य कर्म प्रयुक्तम कौत्कुच्यम, और फिर उन असभ्य वचनों के साथ साथ कुछ शरीर से भी अभद्र चेष्टाएं करना, तो ये सब व्रति के लिए उचित नहीं है। अनर्दंड विरति के लिए अतिचार बताए गए हैं। धार्ष्ट्य प्रायम यत किंचनानर्थकम बहुप्रलपितम मौखर्यम, धीठता के साथ कुछ का कुछ बड़बड़ करते चले जा रहे हैं, बकवास करते चले जा रहे हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं, कोई लगाम नहीं।
उसका नाम मौखर्य है। असमीक्ष प्रयोजनम आधिक्येन करणम असमीक्षाधिकरणम। अपने उद्देश्य की समीक्षा न करके, उस पर विचार न करके, आधिक्येन करणम, कुछ ज़्यादा ही कर देना, असमीक्षाधिकरण है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? और यावतार्थेन उपभोग परिभोगो सोर्थस ततोन्यस्याधिक्यम अनर्थक्यम। फिर पांचवा अतिचार तो ये हो गया कि जितने उपभोग और परिभोग से अपना काम चल रहा था वो अपने लिए प्रयोजनभूत था, लेकिन उससे ज़्यादा आपने अपने लिए रखवा लिया। उदाहरण के लिए आपको खूब भूख लग रही थी तो आपने थाली में 6 रोटियां परोस वाली। अब जब 4 रोटियां हो गई तब समझ में आया कि अरे ये तो लफड़ा हो गया। अब क्या करेंगे? तो वो जो वेस्टेज होगी, जो आपने बिना सोचे समझे ज़्यादा वो कर लिया, तो वो अनर्थक्य है। भोग उपभोग परिभोग अनर्थक्य, ये अंतिम अतिचार है। फिर असमीक्षाधिकरण के अंतर्गत ऐसा है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने समीक्षा नहीं की लेकिन फिर भी उसका अधिकरण कर लिया, उसको आधार बना लिया। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? ये जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग में कई चीज़ें आपके दिमाग में जो जो आ रही है वो सब आप करवाते चले जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रयोजन नहीं है। बाद में पता चलता है कि अरे ये तो बेकार काम नहीं, ये सब काम करवाए। तो ये असमीक्षा अधिकरण हो गया, बिना सोचे समीक्षा किए बिना आपने वो करा लिया। जैसे दीवार में आपने 20 कील ठोकवा लिए। अब 20 कीले कोई वहाँ काम में आ ही नहीं रहा, वो तो ज़बरदस्ती के ठोकवा लिया आपने, तो वो असमीक्षाधिकरण हो गया। अब ये गुणव्रतों के अतिचार पूर्ण हुए। इसके बाद शिक्षा व्रतों के अतिचार आगामी सत्र में देखे जाएंगे। जैनम जयतु शासन।